नमस्कार प्यारे दोस्त, आज हम देखने वाले हैं पादप हार्मोन के बारे में। हार्मोन क्या होते हैं? एक प्रकार के रसायन या केमिकल होते हैं। प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं कि प्लांट हार्मोन की, तो पादप में जैसे कि उनकी वृद्धि करना, उनमें फलों का विकास करना, उनकी ग्रोथ करना, इसके लिए कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं प्लांट के अंदर। हार्मोन एक ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो ये पौधे के विशिष्ट प्रकार के कहां बनते हैं? तो प्यारे दोस्त, ऊतकों के अंदर बनते हैं, है ना। तो विशिष्ट ऊतकों में बनने के कारण, है ना, ये जो होते हैं, है ना, फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन के तौर पर जाने जाते हैं। हार्मोन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जिसमें पहला आता है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो होता है ये पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है, इसीलिए, है ना, याद रखना, है ना, इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। प्लांट की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। यह हार्मोन तने की वृद्धि में सहायता होता है। ये जड़ की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। बीज रहित फल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से इसका पहला काम होता है प्लांट की ग्रोथ। ये पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर, है ना, याद रखिएगा, उनका नियंत्रण रखता है। तो गिरने पर क्या करता है? उन पर नियंत्रण रखता है। ऑक्सीजन खरपतवार नाशक के तौर पर भी कार्य करता है। मतलब ये पर्टिकुलर किसी प्लांट की ग्रोथ करेगा, हर किसी के छोटे प्लांट जो होते हैं, अगर उनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाए तो वो सारे के सारे जैसे खरपतवार जो होते हैं, जैसे गाजर घास वगैरह, वो नष्ट हो जाएंगे। अगली बात करते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी एक वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है ना, लेकिन ये कोशिका दीर्घन में मदद करता है। सेल डिवीजन जब होता है ना, तो तने को लंबा और मोटा बनाने में योगदान देने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। इसी के कारण जो प्लांट होते हैं वो बड़े बड़े आकार के होते हैं। तो बृहद आकार के जो प्लांट प्राप्त होते हैं, किसके कारण होते हैं? जिब्रेलिन के कारण होते हैं, क्योंकि ये सेल की साइज बढ़ा देता है। जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जा सकता है और बीज की सुषुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित। आपने देखा होगा आजकल एक नया ट्रेंड चला है, बीज को पहले निकाला जाता है दवाई में से और फिर उसे क्या किया जाता है? तो दोस्तों, बाद में उस बीज को क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो वो उस तरह के हार्मोन होते हैं, केमिकल होते हैं, जिसका उपयोग वहां पर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्षारीय हार्मोन है, तो याद रखना, तो इसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो एकमात्र क्षारीय हार्मोन होता है आपका, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एकमात्र क्षारीय बेसिक इन नेचर का हार्मोन कौन सा है? तो वो आपका यही होता है। तो एकमात्र क्षारीय प्रकृति का क्या होता है? हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। साइटोकाइनिन पौधों की जीर्णता मतलब बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। प्लांट कभी हमें वृद्धि दिखाई नहीं देता, पूरा दिखाई नहीं देता। साइटोकाइनिन कलिकाओं की वृद्धि करने में भी सहायक होता है, तो याद रखना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एब्सिसिक एसिड आता है। अभी तक जितने भी हमने पढ़े वो प्लांट की वृद्धि करते हैं, लेकिन ये वृद्धि रोधी है, ये ग्रोथ हैबिटर है, सॉरी इनहिबिटर होता है। तो ये पादप की जो वृद्धि होती है उसको रोकने का काम करता है। तो प्लांट की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन एब्सिसिक अम्ल होता है। एकमात्र क्षारीय हार्मोन कौन सा था? तो दोस्त याद रखना, साइटोकाइनिन था। पौधों को बड़े आकार का बढ़ाने का काम कौन था? जिब्रेलिन था, है ना। पौधे की वृद्धि हार्मोन कौन सा था? ऑक्सीन था। ऑक्सीन और आपका जिब्रेलिन आपके एसिडिक नेचर के, है ना। साइटोकाइनिन बेसिक नेचर का। पौधे की वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है? एब्सिसिक करता है। एथिलीन ये गैसीय रूप में पाया जाने वाला, लेकिन एक सेकंड, मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम होता है, गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन है। इसके बारे में दूसरा प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना, फलों को पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? यही होता है। तो फल को पकाने के लिए, है ना, कौन सी गैस होती है? यही होती है। मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भी कौन जाना जाता है? एथिलीन जाना जाता है। एकमात्र गैसीय हार्मोन बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, फ्लोरोजेंस, है ना। अक्सर अच्छा, ठीक है। आपने देखा होगा फसलें पे जब फूल आते हैं तब एक स्प्रे किया जाता है ताकि फसलें क्या हो? अच्छे से पैदा हो पाए, है ना, उनके फूलों की संख्या बढ़ पाए, है ना, अनाज का प्रोडक्शन ज्यादा हो पाए। तो वो फ्लोरोजेंस होते हैं। तो फूलों को खिलाने वाला जो हार्मोन होता है वो फ्लोरोजेंस होता है। टाउमेट्रिन, आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ पौधों पर कुछ भी लिखाते हैं, है ना, कि निशानियां छोड़ने के लिए, यार निशानी छोड़नी है तो पेड़ लगाओ यार, है ना। तो वो उनके अंदर पेड़ पौधों के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे ट्राउमेट्रिन कहते हैं। तो ट्राउमेट्रिन क्या करता है दोस्त? याद रखना, पौधे पर लगे जख्म, ये जख्म जो तुमने दिए हैं ना पौधे को, तो उन जख्मों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कौन करता है? ट्राउमेट्रिन हार्मोन करता है। तो ये प्लांट हार्मोन का रिवीजन आपको कैसा लगा जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। आज का प्रश्न, पौधों का वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।